सो हेलो यार, मेरा नाम यश है और इस साल मैंने आईआईटी जेईई एडवांस को क्रैक किया था विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1378। तो यार इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो सारी फिज़िक्स की बुक्स के बारे में जो बेसिकली मैंने अपने ड्रॉप ईयर के अंदर रेफ़र करी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया फ़िज़िक्स की बुक्स के बारे में बता दो कि आपने क्या क्या फॉलो किया था। तो अब हर एक बंदे को तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोच ली। तो यार अब मैं इस वीडियो में जो बुक्स बताने वाला हूँ, पहली बात तो ये क्लियर कर लूँ कि मैंने वो सारी बुक्स पूरी हर एक चैप्टर के लिए सॉल्व नहीं करी थी। मैंने पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए स्पेसिफिक बुक्स फॉलो करी थी, और ऐसा नहीं था कि मैंने मोटी मोटी जितनी भी बुक्स हैं वो सारे हर एक चैप्टर के लिए सॉल्व करी हूँ। तो ये कन्फ्यूजन मत पाल लेना कि मैंने पूरे एक साल के अंदर ही इतनी सारी बुक्स कैसे सारे चैप्टर्स के लिए ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ ध्यान से रख लेना कि मैंने हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के लिए स्पेसिफिक बुक यूज़ करी है, ना कि पूरी सॉल्व करी है। तो यार बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए मैंने फिज़िक्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया था वो थे थ्योरी लेक्चर्स एंड क्लास इलस्ट्रेशंस। अब यार ये चीज़ ज़्यादा लोग ध्यान में देते नहीं है, वो सिर्फ जल्दी थ्योरी ख़त्म करने के बाद ये सोचते हैं, क्योंकि फिज़िक्स का हमारे मन में एक ये बन चुका है कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, थ्योरी जल्दी खत्म कर लो, सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं होता यार, थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो हमारे अंदर वो अप्रोच डेवलप नहीं होगी कि हमें उस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि थ्योरी कभी भी जल्दबाजी में ख़त्म मत करना, आराम से करना, एक ही बार करना, लेकिन अच्छे से करना। बार बार उस थ्योरी को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थ्योरी अच्छे से क्लियर करना। एंड सेकेंडली क्लास इलस्ट्रेशंस, जो सर क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराते हैं, जिस इलस्ट्रेशंस के थ्रू तुम्हारी टीचर्स समझाते हैं फिजिक्स को, उस चीज़ को बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना। कम से कम 4 से बार हर एक इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हें, ताकि तुम्हें वो चीज़ पता लगे कि कराया क्या है सर ने क्लास के अंदर। सिर्फ क्वेश्चन के नंबर हमें सॉल्व करते हुए कि इतने क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर दिए, उतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्लास इलस्ट्रेशन और थ्योरी लेक्चर्स को अच्छे से और नोट्स को अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। नाउ यार जब चैप्टर मेरा चलता रहता था तो उस बीच में क्लास इलस्ट्रेशंस के बाद जो मेरे पास टाइम बचता था, लाइक अगर वीकेंड आ गया बीच में या कोई भी एक्स्ट्रा टाइम बचता था, तो मैं उसके अंदर उस चैप्टर को वापस और प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करता था बंसल क्लासेस की शीट्स। उसकी पीडीएफ मेरे पास टेलीग्राम पे पड़ी थी, लगभग सारे ही चैप्टर्स की पड़ी थी, तो मैं उनको यूज़ करता था। उसके क्वेश्चंस यार बहुत अच्छे होते थे, लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चन हुआ करते थे। 3 लेवल की एक्सरसाइज हुआ करती थी, उसके अंदर बहुत सारे पीवाईक्यूज भी डाले होते थे। तो उस शीट को करने के साथ साथ मेरी क्या थी कि आधे से ज़्यादा पीवाईक्यूज जो थी मेरे को बुक से करनी ही नहीं पड़ी थी, वो सारे उसमें से ही सॉल्व हो गए थे। तो उस चीज़ का एक फ़ायदा रहा था, और साथ साथ में क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रहता था, जिसकी वजह से मेरी उसी टाइम पे जब चैप्टर चल रहा है उसके दौरान ही प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाया करती थी, जिससे कि मेरी अप्रोच बाद में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी जब मैं कोई नई बुक को या नए क्वेश्चन को सॉल्व करता था। अब यार ये तो वो जनरल चीज़ें हो गई जो मैंने लगभग हर चैप्टर के लिए यूज़ करी थी, लाइक एचसीवी की एक्सरसाइज हो गई या बंसल शीट की एक्सरसाइजेज हो गई, वो लगभग मैंने हर चैप्टर के लिए सॉल्व करी थी। अब मैं उन स्पेसिफिक बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यूज़ करी थी। वो चीज़ ध्यान रखना कि मैंने क्या क्या बताया। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग भी यही फॉलो करो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो करी थी अपने ड्रॉप ईयर के अंदर। तो यार सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स के लिए यार मैंने पूरी तरीके से लाइक फ्लूइड को भी मिला लें और एसएचएम को भी मिला लें, वेव्स को भी, तो पूरी मैकेनिक्स मैंने सॉल्व करी थी इरोडोव से। क्योंकि मैंने बंसल शीट और एचसीवी से उसकी थ्योरी और जितने भी मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए, वो सब मैंने कर लिया था। क्लास इलस्ट्रेशन भी अच्छे से कर लिए थे। तो फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट जंप कर गया था इरोडोव के ऊपर, और हो गए थे मेरे से क्वेश्चन, मतलब हाँ सारे नहीं हुए थे, 60-70% हो जाते थे। फिर बाद में आगे जाके थोड़े और अच्छे से होने लगे। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आती है, वही क्वेश्चन दिक्कत जिसमें आती है वही क्वेश्चन हमें कुछ नया भी सिखाते हैं। तो ये मत करना कि यार तुमसे अगर एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है या नहीं हो पा रहा है तो तुम ये सोचो कि तुम्हारी प्रिपरेशन खराब है। ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। हाँ, जो 50-40-60% होते हैं उससे कॉन्फिडेंस गेन करना कि भाई इतने तो हो रहे हैं मेरे इरोडोव से। तो मैंने मैकेनिक्स के अंदर इरोडोव सॉल्व करी थी। अब देन सेकेंड ईयर थर्मो के लिए भी मैंने इरोडोव ही सॉल्व करी थी। पूरी मैंने इरोडोव नहीं सॉल्व करी थी मैकेनिक्स और थर्मो के लिए,
कुछ पार्ट तक किया था, मतलब जब आगे एंड की क्वेश्चंस आने लगते हैं उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो कई क्वेश्चन इरेलेवेंट भी हो जाते हैं जो हमारी जेई की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था। उसकी जगह मैंने इन दोनों के लिए जो एक्स्ट्रा मुझे प्रैक्टिस करनी थी, मैंने एसबीटी यूज़ करी थी, शशि भूषण तिवारी सर की किताब है, उसको यूज़ किया था। उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं यार, एकदम रेलेवेंट होते हैं जेई के, और लंबे लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जिससे हमें प्रैक्टिस मिल जाती है कि लेंदी क्वेश्चंस भी अगर आए एडवांस के अंदर तो उनको कैसे टैकल करना है। तो मैंने उसके बाद एसबीटी यूज़ करी थी। देन यार ऑप्टिक्स के लिए मैंने इरोडोव नहीं यूज़ करी थी, क्योंकि ऑप्टिक्स के क्वेश्चन मुझे सच में बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे थे कि करना क्या है इरोडोव के अंदर, तो मैंने वो हटा दी थी साइड। मैं सिंपल क्लास इलस्ट्रेशंस, उसके बाद मैंने फिजिक्स गैलेक्सी यूज़ करी थी ऑप्टिक्स के लिए, एंड देन मैं सिंपली बंसल शीट तो करी थी मैंने सारे चैप्टर्स की, सिंपली चले गया था पी वाई क्यूज़ पे। मैंने ऑप्टिक्स के लिए पूरे पी वाई क्यूज़ सॉल्व करे थे, जेई एडवांस से लेके जेई मेन से लेके पूरे 42 ईयर्स सॉल्व करे थे। तो यार उससे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया था, और ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आते नहीं है एग्जाम के अंदर। अगर वो आएगा तो इतना मुश्किल होता है कि लगभग मोस्टली बच्चे गलती करेंगे या छोड़ देंगे, या आएगा तो वो नॉर्मल होता है क्वेश्चन, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। तो वो मैंने सिर्फ पी वाई क्यू सॉल्व करके अपना टॉपिक को अच्छा कर लिया था। अब यार ऑप्टिक्स के अंदर एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स होते हैं, तो याद रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतनी प्रैक्टिस करना उसकी बार बार क्वेश्चंस की कि वो जो रिजल्ट हैं वो याद रह जाएं, क्योंकि यार वो रिजल्ट विद साइन कन्वेंशन, एकदम करेक्ट साइन कन्वेंशन के साथ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ तुम्हें याद है तो जो क्वेश्चन में बाकियों को 3-3, 4-4 मिनट लगते हैं वो तुमसे 30-40 सेकंड्स में हो जाएंगी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ऑप्टिक्स में क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं कैलकुलेशन को और बाकी चीज़ों को, तो वो रिजल्ट्स याद रखना, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। अब यार मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात करने वाला हूँ। मॉडर्न फिजिक्स के लिए यार मैंने इस्तेमाल करी थी फिजिक्स गैलेक्सी, बंसल शीट्स तो मैंने बताई, और उसके साथ साथ मैंने एसबीटी भी सॉल्व करी थी जब मेरे बाद में आगे बढ़ चुका था प्रैक्टिस के टाइम पे। लेकिन मैंने इरोडोव सॉल्व नहीं करी थी मॉडर्न फिजिक्स के लिए, क्योंकि अगेन मुझे मतलब उसके क्वेश्चंस बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे थे कि कहाँ से ये क्वेश्चन बन रहे, तो वो चीज़ मैंने छोड़ दी थी। मैंने सिर्फ वो चीज़ें करी थी, और फाइनली उसके जो मैंने पी वाई क्यूज़ थे वो जब मैंने एज अ टेस्ट पेपर पूरे पेपर सॉल्व किए थे, तो वो उसके पी वाई क्यूज़ वहाँ पे सॉल्व हो गए थे। मुझे अलग से बुक नहीं करी थी मैंने उसके लिए, जब मैंने पर ईयर के क्वेश्चन पेपर एज अ टेस्ट दिए थे तभी सॉल्व हो गए थे लगभग वो सारे क्वेश्चन। तो मैंने मॉडर्न फिजिक्स के लिए इतना किया था, कोई खास अलग बुक नहीं करी थी, क्योंकि यार मॉडर्न फिजिक्स में ना कभी भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है, सिर्फ लेंदी क्वेश्चन देंगे, कैलकुलेटिव होगा, कोई टफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता कि हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। बस जितना दिया है उसको अगर लिख लेंगे और मैनिपुलेट कर लेंगे कि भाई इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सिंपली क्वेश्चन हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब यार लास्टली बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एसी और ईएमआई, इन सब का मिक्सचर मैंने जो था, इन सब के लिए लगभग सेम बुक्स इस्तेमाल करी थी। इरोडोव सब के लिए इस्तेमाल करी थी, उसके बाद मैंने एसबीटी इनके लिए सॉल्व करी थी। उससे आगे मैंने ज़्यादा कुछ फालतू किया नहीं था, पी वाई क्यूज़ ही करे थे उसके बाद अगर टाइम बचाता तो, क्योंकि यार ये टॉपिक्स जो है ऐसे हैं ना कि बहुत लेंदी टॉपिक्स होते हैं। अगर इनके किसी भी एक चीज़ के क्वेश्चन किसी एक बुक से उठाने बैठ गए, तो जब तक आगे के पूरे चैप्टर्स की नहीं करते तो वो चीज़ मज़ा नहीं आता पूरा, जब तक फाइनली एसी तक ख़त्म नहीं कर लेते। इसलिए इनका ध्यान रखना कि तुम ऐसी बुक उठाओ जिसके क्वेश्चंस अच्छे हों, रेलेवेंट हो, और थोड़ा तुम्हें सोचना सिखाएं, क्योंकि हमेशा जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इन्हीं की क्वेश्चंस के साथ होते हैं। जब भी कुछ नया क्वेश्चन बनता है, मैकेनिक्स को इनके साथ मिला देंगे, इनको किसी भी चैप्टर के साथ रिलेट करना बहुत ईजीली हो जाता है, तो इसलिए इनके नए नए क्वेश्चन ट्राई करते रहना चाहिए। अब यार बंसल क्लासेस की शीट्स के बाद भी कोई अगर चैप्टर में मुझे थ्योरी में क्लियरिटी नहीं होती थी, या कुछ एक टॉपिक मुझे समझ नहीं आता था, उसको मैं क्लियर करता था एचसीवी से। एचसीवी मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी, हर एक चैप्टर की डिटेल में नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ उन चैप्टर्स की बहुत अच्छे से पढ़ी थी जिस चैप्टर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लाइक इलेक्ट्रोस्टैट में मुझे शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उस चीज़ की थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। थर्मोडायनेमिक्स की मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी एचसीवी के अंदर से। तो मैंने सारे चैप्टर्स की नहीं करी, हाँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स की अच्छे से करी है जिसके अंदर मुझे थ्योरी में प्रॉब्लम हुआ करती थी। और मैंने एचसीवी की पूरी एक्सरसाइजेज सॉल्व नहीं करी थी, जो बैक एक्सरसाइज होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सॉल्व नहीं करे थे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रॉब्लम्स होती थी एचसीवी की 1 वाली और 2 वाली दोनों, वो मैंने सॉल्व करी थी, हर एक चैप्टर की, लगभग हर एक चैप्टर की करी थी।
लेकिन वो मैंने तब करी थी जब एडवांस से एक महीना मतलब एडवांस से पहले जो एक महीना हमें टाइम मिलता है प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने तब सॉल्व किए थे, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और हमारी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है उसको एक बार वापस से रिफाइन करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो मैंने वो तब करी थी अपनी प्रैक्टिस के दौरान, या जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी उस टाइम पे मैंने वो यूज़ नहीं किया था। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि यार HCV को मैंने पूरी नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था उस टाइम पे ड्रॉप ईयर के अंदर कि मैं पूरी बुक्स हर एक चैप्टर के लिए यूज़ करूँ। तो इसलिए मैंने कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए वो चीज़ यूज़ करी थी। अब यार फिज़िक्स के अंदर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ समझी है कि फ़िज़िक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है यार तुम्हारी किस अप्रोच से तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो सकता है एक क्वेश्चन 10 अप्रोच से सॉल्व होता हो, लेकिन उसमें से कौन सी बेस्ट अप्रोच रहेगी उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम के लिए, कि कितना तुम्हारे पास टाइम है, उस चीज़ को ढूंढना और समझना यार उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट, ये चीज़ हमें डेवलप करनी है अपने माइंड के अंदर। और ये चीज़ जो अगर शुरुआत तुमने करी है या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स के क्वेश्चंस को करने में या वो अप्रोच डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है सॉल्व एग्जाम्पल करना, जो मेरे टीचर ने भी मुझे रेकमेंड किया था कि सॉल्व एग्जाम्पल कर रहा हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल के लिए यार जो मैंने बुक्स यूज़ करी थी और वो लगभग सबसे बेस्ट बुक्स मुझे लगी थी, वो थे HCV, सेकेंडली फिजिक्स गैलेक्सी, एंड या थर्डली अनुराग मिश्रा बुक। अनुराग मिश्रा सर की बुक बहुत बढ़िया है यार, अगर तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल के लिए करना है या थ्योरी पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर उसके अंदर थ्योरी है और बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल्स होते हैं, एकदम हर एक चीज़ को डिटेल में समझा रखा है और बहुत बढ़िया बुक है। और हाँ, अगर तुम्हें और भी एग्जाम्पल्स करने या वो कुछ भी ऐसा करना है कि थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चंस लगे, तो उसके लिए यार SBT की जो थ्योरी वाली बुक आती है, वो उसके तुम एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो। उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत बढ़िया होते हैं, कुछ नया देखने को मिलता है क्वेश्चन के अंदर, वही घिसा पिटा नहीं आता और ऐसा लगता है जैसे कुछ बिल्कुल सच में माइंड ब्लोइंग से क्वेश्चंस लगते हैं। उसके अंदर होते ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ एक नई अप्रोच डेवलप करने में हमें हेल्प करते हैं। अब यार जब तुम्हारा चैप्टर चल रहा है अपनी क्लासेस के अंदर या कोचिंग के अंदर, तब तुम्हें कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस की ज़रूरत है जो एकदम माइंड ब्लोइंग लगे या कुछ ऐसा लगे कि भाई कुछ नया ही सीख लिया। तो उसके लिए यार सबसे बेस्ट बुक मैं जो बोलूँगा वो है फिजिक्स गैलेक्सी की एडवांस इलस्ट्रेशन वाली बुक। 700 प्लस इलस्ट्रेशन होती है इस बुक के अंदर, और लगभग जितनी मैंने करी है ये बुक, पूरी तो सॉल्व नहीं करी थी, लेकिन हाँ जितनी भी करी थी उसमें से 70 to 80% यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे को मिले थे। कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन थे, अलग बात है, लेकिन बाकी के जो 70-80% क्वेश्चन थे यार वो एकदम न्यू थे मेरे लिए और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था उस बुक से। तो यार अगर तुम्हें कुछ नई इलस्ट्रेशंस, एडवांस इलस्ट्रेशंस जिन्हें हम कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स को कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनसे, तो वो चीज़ तुम इसमें से ढूंढ सकते हो यार कि कैसे 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स को मिला के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एडवांस के अंदर। तो ये बुक उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। अब यार तुम में से किसी को भी जो मटेरियल मैंने इसके अंदर बताया या जो भी बुक्स मैंने बताई हैं, चाहे वो SBT की थ्योरी वाली बुक हो या एडवांस इलस्ट्रेशन वाली बुक हो, कोई भी बुक हो, अगर वो किसी को भी चाहिए हो PDF फॉर्म में, तो वो मेरे पास पड़ी हैं। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा जब भी मैसेज को देखूंगा। तो मेरे पास वो PC में पड़ी हैं, अगर चाहिए होंगी तो मैसेज कर देना। टेलीग्राम का यूज़र नेम यार मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को बंसल शीट चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, मेरी ID नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, कांटेक्ट कर लेना, मैं दे दूंगा। मेरे पास पड़ी हैं बहुत सारी बंसल शीट्स। तो थैंक यू यार ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना यार, क्योंकि बहुत हो सकता है कि कोई ऐसे बंदे की ये वीडियो हेल्प कर ले जिसको बहुत ज़्यादा नीड हो हेल्प की फिजिक्स के अंदर। अगर उसको समझ ना आ रहा हो, कंफ्यूज हो कि कौन सी बुक सॉल्व करनी है या कौन सा मटेरियल उसके लिए बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना यार।